61 साल में चीन की जनसंख्या में आई कमी, क्या होगा असर? पॉपुलेशन के मामले में चीन का हुआ पत्ता साफ। आखिर क्या है वजह और कैसे घटी चीन की जनसंख्या? क्या घटती पॉपुलेशन बनी चीन के गले की मुसीबत? दोस्तों, हाल ही में भारत चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश बन गया है। जी हां, अब भारत का नाम सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले देशों में सबसे ऊपर है। भारत की आबादी चीन की आबादी से लगभग 50 लाख ज्यादा हो चुकी है। जहां एक तरफ भारत ने मुकाम हासिल किया, वहीं चीन की जनसंख्या 61 साल में पहली बार नीचे गिरी है। लेकिन चीन की पॉपुलेशन घटने का क्या कारण है? क्यों जहां पहले सिर्फ एक ही बच्चा किया जा सकता था, वहां अब चीन की सरकार लोगों से ज्यादा बच्चे पैदा करने का लालच दे रही है? क्या है वजह और कैसे घटी चीन की जनसंख्या? चलिए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब हमारे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, अंत तक जुड़े रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों, चीन एक ऐसा देश है जो इतने सालों से पॉपुलेशन के मामले में टॉप पर रहा है। चीन की आबादी लगभग 142.24 करोड़ है। अब तक चीन अपनी बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से बहुत परेशान था, इसीलिए इस तरह की पॉलिसीज भी ला रहा था। लेकिन पिछले कुछ सालों में चीन ने अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए नई नई पॉलिसीज लेकर आया है। साल 2021 में चीन की जितनी आबादी थी, 2022 में उसमें 8.5 लाख की कमी आ गई है। पर यह कैसे हुआ और आखिर चीन ऐसा क्यों कर रहा है, ये सब समझने के लिए हमें इतिहास पर एक नजर डालनी होगी और समझना होगा कि चीन की पॉपुलेशन बढ़ी कैसे। चीन की इस बढ़ी हुई आबादी का जिम्मेदार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लीडर माओ जेडोंग को माना जाता है। माओ का मानना था कि देश में जितने ज्यादा लोग होंगे, देश उतना ही ताकतवर और सफल होगा। इसके साथ ही माओ चीन से सटे इलाकों में कब्जा भी करना चाहता था और इसके लिए इसे बड़ी संख्या में सैनिकों की जरूरत थी। साथ साथ खेतों और फैक्ट्रियों के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए चीन को लोगों की जरूरत थी। माओ को यह भरोसा था कि चीन की पॉपुलेशन चाहे कितनी भी बढ़ जाए, उसके लिए संसाधनों की कमी नहीं पड़ेगी। उसका मानना था कि दुनिया में इंसानों से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं होता, इसलिए उसने पॉपुलेशन पर कोई कंट्रोल नहीं किया। यहां तक कि देश के लिए गर्भ निरोधक दवाओं को इंपोर्ट करना ही बंद कर दिया। माओ की सरकार ने जगह जगह पर ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए उपचार किया और इस सब की वजह से चीन की पॉपुलेशन तेजी से बढ़ी। लेकिन थोड़े समय बाद ही चीन पर बढ़ी हुई पॉपुलेशन का भार पड़ने लगा था। तभी माओ ने बर्थ कंट्रोल की वकालत शुरू कर दी। शहरी इलाकों में 2 और गांव में 3 बच्चे पैदा करने की बात कही गई। लेकिन कहीं ना कहीं इन सबसे अब चीन की पॉपुलेशन पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। माओ हमेशा से चीन को एक कृषि प्रधान की जगह पर एक इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड देश बनाना चाहता था और इसके लिए उसने कई सारी पॉलिसीज में बदलाव भी किए थे। इसके लिए चीन में द ग्रेट लीड फॉरवर्ड की नीति लागू की गई थी और उस समय में शहरी फैक्ट्रियों में उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा था। जब मजदूरों की कमी पड़ी तो किसानों को खेतों से उठाकर फैक्ट्रियों में भर्ती किया गया। उन्हें इस काम के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। इससे प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब हो गई। औद्योगिकीकरण का प्लान फेल हो गया था। इसके बाद 1958 से 1961 के बीच चीन में भयानक अकाल पड़ा। उस वक्त चीन में अकाल के कारण 4 से 5 करोड़ लोग मारे गए थे। धीरे धीरे इन सब की वजह से माओ को अपनी ही पार्टी के नेताओं का विरोध झेलना पड़ रहा था। उधर पॉपुलेशन भी लगातार बढ़ती जा रही थी। वहीं ग्रेट लीड फॉरवर्ड के फेलियर की वजह से संसाधनों की भारी किल्लत हो गई थी। इसीलिए साल 1970 में चीन में फैमिली प्लानिंग की बात शुरू हुई। लोगों को 2 बच्चों की लिमिट रखने के लिए प्रोत्साहित किया गया। 1976 में माओ की मौत हो गई। माओ की मौत के बाद उसकी नीतियों को खारिज किया जाना स्टार्ट हो गया, क्योंकि लोग चीन की खराब हालत के लिए माओ को ही जिम्मेदार ठहरा रहे थे। कहीं ना कहीं ये सही भी था, क्योंकि माओ के शासन में ही चीन की पॉपुलेशन 54 करोड़ से बढ़कर 94 करोड़ तक पहुंच गई थी। ऐसे में बढ़ती पॉपुलेशन को रोकने के लिए पॉपुलेशन नीति में बदलाव तय था। 1978 में सरकार द्वारा एक प्रस्ताव पास किया गया, जिसके तहत कपल्स को सिर्फ एक बच्चा पैदा करने के लिए कहा गया। लेकिन यह पूरी तरह से कपल्स पर ही निर्भर था, यानी कि उनकी इच्छा थी कि वो एक बच्चा पैदा करना चाहते थे या ज्यादातर लोग एक ही बच्चा पैदा करें। इस पॉलिसी को बढ़ाने के लिए चीन के कई राज्यों में अलग अलग तरह के प्रयोग किए गए थे। चीन के सिचुआन राज्य में ऐसे लोगों को एक्स्ट्रा राशन दिया जा रहा था जो अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही बच्चा करना चाहते थे। साल 1979 में जिनके पास एक बच्चा था, उन कपल्स को सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर दिया गया ताकि वो और बच्चे पैदा ना करें। सरकार का इरादा ये था कि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए ताकि संसाधनों में कमी ना हो। लेकिन जब इन सब के बाद भी हालातों में कोई कंट्रोल नहीं हुआ तो 25 सितंबर 1980 को वन चाइल्ड पॉलिसी को देश में कंपल्सरी कर दिया गया। उसके बाद ये सरकार की नीति का हिस्सा बन गया। लोगों को ये बात समझाई गई कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना हर नागरिक का कर्तव्य है। चीन में बढ़ती पॉपुलेशन को रोकने के लिए पॉपुलेशन को कंट्रोल किया गया, लेकिन धीरे धीरे यह सब चीन की पॉपुलेशन के लिए मुसीबत बन गया। चलिए जानते हैं कैसे। नंबर 1, चीन के समाज में लड़कों को ज्यादा माना जाता है और लड़कियों को पराया धन माना जाता है। ऐसे में जिन लोगों की पहली संतान लड़की होती थी, वो या तो उसे मार देते थे या वो दूर छोड़ाते थे। उनका इरादा ये होता था कि सरकार को इसकी जानकारी हाथ ना लगे। ऐसे कपल्स लड़कियों को तब तक को अपने से दूर करते रहे जब तक कि उन्हें कोई लड़का नहीं होगा। ऐसी लड़कियों का क्या हुआ उसका पता उनके माता पिता को भी नहीं चल सका। इस दौरान कई बच्चों को देह व्यापार में धकेल दिया गया। इससे चीन में सेक्स रेशियो में बहुत ज्यादा अंतर आ गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में महिलाओं की तुलना में 3 करोड़ 70 लाख से ज्यादा पुरुष हैं, यानी उन्हें पूरी जिंदगी कोई पार्टनर नहीं मिल सका।
नंबर 2, चीन में अगर कोई कपल एक से ज्यादा बच्चे पैदा कर लेता था और ये बात अगर चीन के सरकारी अधिकारियों को पता लग जाती थी तो वो उस परिवार पर धावा बोल देते थे और लाखों का जुर्माना लगाते थे। ऐसे में जो लोग काबिल होते थे वो तो अपने बच्चों को बचा लेते थे, लेकिन जो गरीब लोग थे वो अपने बच्चों को बचा नहीं पाते थे और ऐसे लोगों के बच्चों को अधिकारी उठा कर ले जाते थे। वहीं कई मामलों में एक से ज्यादा बच्चे होने पर लोगों से उनकी नौकरी छीन ली जाती थी, कई मामलों में जेल भी भेज दिया जाता था। वहीं ऐसे में जबरन एबॉर्शन और नसबंदी की व्यवस्था चीन में बहुत ही आम सी बात हो गई थी। एक अनुमान के मुताबिक चीन में वन चाइल्ड पॉलिसी लागू रहने के दौरान लगभग 30 करोड़ गर्भपात कराए गए थे। हालांकि जुड़वा बच्चों को पैदा करने में सरकार ने कोई नियम नहीं बनाए थे, इसीलिए लोग दवाई या ऑपरेशन के जरिए एक साथ कई बच्चे पैदा कराने की कोशिश में लगे हुए थे। इसका सीधा साधा असर महिलाओं पर पड़ता था। इस दौरान महिलाओं को मानसिक और शारीरिक रूप से कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा था। ये उनके लिए बेहद खतरनाक साबित हुआ था। इस पॉलिसी के तहत बहुत नुकसान हुआ, लेकिन काफी हद तक चीन की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया गया। लोगों को ज्यादा संसाधन मिलने लगे थे, लेकिन इसके बाद वहां की सरकार साल 2014 से वन चाइल्ड पॉलिसी में ढील देना शुरू कर दी थी। जो भी कपल अपने माता पिता की इकलौती संतान थे उन्हें 2 बच्चे पैदा कर ही छूट दे दी गई थी। वहीं साल 2016 में वन चाइल्ड पॉलिसी को खत्म कर दिया गया, सभी को 2 बच्चे पैदा करने की छूट मिल गई थी। पर आखिर चीन को ऐसा क्यों करना पड़ा? दरअसल चीन में वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से चीन में सिर्फ बुजुर्गों की संख्या ज्यादा बची थी। ज्यादातर लोग सिर्फ 60 साल से ज्यादा की उम्र के बचे हैं। चीन में हमेशा से मैन पावर की जरूरत रही है। ऐसे में जब वहां पर बुजुर्गों की संख्या ज्यादा बढ़ने लगी तो मैन पावर कम होने लगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में 60 साल की उम्र में ज्यादा लोगों की पॉपुलेशन 42 करोड़ तक पहुंच गई थी। वहीं साल 2021 में जब चीन की जनगणना हुई तो उसमें सामने आया कि चीन में पिछले 10 सालों में सिर्फ 1 करोड़ 20 लाख बच्चे पैदा हुए। ये 1961 से अब तक का सबसे निचला रिकॉर्ड था और इन सबको देखते हुए चीन ने अपने आप यहाँ पर 3 बच्चों तक की परमिशन दे दी। चीन में प्रोडक्शन में लोगों की जरूरत ज्यादा है और वही रिपोर्ट के मुताबिक साल 2050 तक 1/3 लोग लेबर फोर्स से बाहर हो जाएंगे, यानी वो प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहां पर यूथ की संख्या लगातार घट रही है। एक वक्त था दोस्तों जब चीन ने वन चाइल्ड पॉलिसी लगाई थी, वहीं चीन ने कई तरह की पॉलिसी लागू की है। घटती पॉपुलेशन को देखते हुए चीन के एक राज्य एक जिले में ऑपरेशन बेड वार्मिंग नाम से योजना लागू कर दी गई, जिसके तहत वहां रहने वाली लड़कियां अपना शहर छोड़कर नहीं जा सकती हैं और वहां की लड़कियों को उसी शहर के लोगों से शादी करनी होगी। वहां के लोगों का कहना है कि शादी चीनी समाज के विकास से जुड़ी जिम्मेदारी का हिस्सा है और इससे पीछे नहीं हट सकते। घटती पॉपुलेशन से परेशान चीन ने अनमैरिड लड़कियों को IVF प्रक्रिया से बच्चे पैदा करने तक की छूट दे डाली है। चीन के एक गांसू राज्य में लोगों को तीसरा बच्चा पैदा करने के लिए अगले 3 साल तक 3.25 लाख रुपए हर महीने देने की घोषणा की गई है। चीन में जिन लोगों के 3 बच्चे हैं उनको सरकार काफी सारी फैसिलिटीज दे रही है। इसके अलावा वहां की रिपोर्ट्स की माने तो चीन में जिन लोगों की शादी को लगभग 1 साल का समय हो गया है, ऐसे लोगों को सरकार की तरफ से कॉल करके बोला जा रहा है कि आपने अभी तक बच्चे की प्लानिंग क्यों नहीं की है। ये सब इसलिए हो रहा है कि वो लोग अब वहां पर शादी नहीं करना चाहते और जिन्होंने शादी कर ली है और बच्चे पैदा नहीं करना चाहते हैं। पर क्या सरकार के उपायों से चीन की जनसंख्या में बढ़ोतरी हो पाएगी? क्या वहां युवाओं की जनसंख्या बढ़ पाएगी? हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद।